मेल तो आप लोग पढ़ते नहीं होंगे, क्योंकि मेल आया है एचडीएफसी एएमसी की तरफ से हर इन्वेस्टर को। ये एचडीएफसी के अंदर में डेटा ब्रीच हो गया है। और आपको जब भी नेक्स्ट टाइम अगर आप एचडीएफसी एएमसी के थ्रू डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो और आप एचडीएफसी एएमसी के अंदर लॉगिन करते हो, तो आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर लो। और अगर आप डायरेक्टली ग्रो ये सब जीरोधा उरोधा से करते हो तो फिर तो आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो एचडीएफसी एएमसी के अंदर डेटा ब्रीच हुआ है, इसका असर हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट पे या नहीं हो सकता है, आइए समझते हैं। क्या आपके साथ भी कोई फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है, वो समझ लेते हैं ताकि आप परेशान ना हो। क्योंकि डेफिनेटली थोड़े टाइम में वीडियोस काफी सारे बनने लगेंगे। 1-2 दिन पहले मेल आया है डेटा ब्रीच का। तो हुआ ऐसा कि पिछले महीने में एचडीएफसी के पास एक कम्युनिकेशन आया, मतलब एचडीएफसी एएमसी के पास इंफॉर्मेशन आया कि कोई है जो कह रहा है कि एचडीएफसी एएमसी के इन्वेस्टर्स का डेटा उसके पास है। तो जैसे ही ये न्यूज आई एचडीएफसी एएमसी के पास, उन्होंने अपना एक टीम बनाया, बाहर से हेल्प भी ली एंड पूरा उन्होंने चेक किया कि कहां से क्या कैसे हुआ है। तो उन्हें भी पता चला कि हाँ, डेटा यहाँ से लीक हुआ है, डेटा किसी ने चुराया है। मतलब एचडीएफसी एएमसी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करके डेटा चुराया गया है। तो क्या ये डेटा चुरा लेने से हमारा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले चीज तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो यूनिट्स होल्ड है, वो एचडीएफसी एएमसी के पास होती ही नहीं। या तो सीडीएसएल एनएसडीएल के पास होता है, या तो कैम्स के फिनटेक के पास उसका जानकारी होता है, वहीं पे यूनिट्स होल्ड रहती है। तो एएमसी के पास तो कुछ होती नहीं, एएमसी पोर्टफोलियो मैनेजर है। लेकिन एएमसी के पास काफी क्रूशियल जानकारियां होती है जो कि इस डेटा ब्रीच में लीक हुआ है। तो क्या क्या चीज जानकारी है जो कि फ्रॉडस्टर्स ने, स्कैमस्टर्स ने यहाँ पे चुरा ली है, वो आप समझिए। यहाँ पे आपकी जो फोलियो की डिटेल्स है वो सारी चुरा ली गई है। जैसे कि आपका फोलियो नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपके बैंक डिटेल्स क्या है जो भी उस फोलियो के अंदर में होंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर एंड आपका नॉमिनी की डिटेल्स, ये सारी चीजें एक इन्वेस्टर की चुरा ली गई है एचडीएफसी एएमसी के पास से। ऑब्वियस सी बात है, मैंने फिर से बताया कि यूनिट्स के साथ छेड़छाड़ इसलिए वो नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट्स जो है एएमसी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, उस पर होल्ड नहीं होती है। दूसरा, यूनिट्स के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, मतलब यूनिट्स को बढ़ाने के लिए भी और यूनिट्स को घटाने के लिए भी फोलियो के अंदर ओटीपी चाहिए किसी भी स्कैम करने वाले को। जैसे मैं इन्वेस्टर हूं और मेरे फोलियो के अंदर ओटीपी बढ़ाना है, मतलब ये यूनिट्स को ऐड करना है या फिर यूनिट्स को घटाना है, रिडीम करना है या ऐड करना है, बिना ओटीपी के नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी ओटीपी चाहिए, इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं तो भी ओटीपी चाहिए। तो इसलिए जो हमारी यूनिट्स है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो तो बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है, लेकिन हमारा डेटा यहाँ पे लीक हो चुका है। इसके बाद हुआ ये कि एचडीएफसी ने सारे जो रेगुलेटर हैं, एएमएफआई के पास, सेबी के पास, सबके साथ पास ये जानकारी भेज दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। इसके अलावा एचडीएफसी एएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से जाके ऑर्डर भी ले लिया कि कहीं पे भी ये डेटा पब्लिश होता है, जो इन्वेस्टर का डेटा पब्लिश होता है, तो उसको शीघ्र ही जल्दी से जल्दी उसको टेक डाउन कर दिया जाए पोस्ट को। इस चीज का बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया हुआ है। तो अभी जो डेटा चुराया गया है वो डेटा स्कैमस्टर, फ्रॉडस्टर्स के पास ही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं उस डेटा को वो रिलीज नहीं कर सकते। हमें एज ए इन्वेस्टर क्या करना है? देखिए, हमें एज ए इन्वेस्टर ये समझना है कि हमें किसी तरीके का हमारे ईमेल पे फ्रॉड वाला लिंक आता है, मतलब अनजाना लिंक जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, वो नॉर्मल मेल में भी आ रहा है, स्पैम में नहीं जा रहा, नॉर्मल मेल में आपका आ रहा है, प्राइमरी में आ रहा है या प्रमोशन अपडेट कुछ में भी आ रहा है मेल, उसको क्लिक नहीं करना है अगर आपको उसको ईमेल के बारे में जानकारी नहीं है। और गलती से क्लिक कर भी दिया तो किसी तरीके का कोई डेटा तो भरना ही नहीं है, मैं तो कहूंगा क्लिक ही नहीं करना है। दूसरा, किसी तरीके का कॉल आता है आपके पास, अगर आपको कहा जा रहा है डायरेक्टली कि मैं तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से ही बोल रहा हूं, आपको केवाईसी करना है, आपका री केवाईसी करना है, आपका नंबर अपडेट करना है, आपका ईमेल अपडेट करना है,
बैंक डिटेल अपडेट करना है, कुछ भी आपको एकदम जरूरी से जरूरी चीज ही कहा जा रहा है कि ये चीज अपडेट करना है, आपके पास ओटीपी जाएगा, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा या आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, आप बताइए, अपडेट करना है, नहीं बताना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास ऐसा कॉल आ रहा है, जो भी चीज वो बोल रहा है आपको, आप सुन लीजिए, आप कॉल को कट कर दीजिए, आप कुछ मत बताइए उसको, एंड आप वापस कस्टमर केयर को कॉल कीजिए एचडीएफसी के, और वहां पे आप जानकारी लीजिए कि क्या सच में ऐसी चीज कुछ अपडेट करनी है। सबसे पहली बात समझ लिए, कुछ भी अपडेट करना होगा तो आपको कॉल से पहले तो मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, और डायरेक्टली कॉल करके ओटीपी तो किसी हालात में कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, म्यूचुअल फंड का हो, इंश्योरेंस का, कोई आपसे ओटीपी नहीं मांगता है। तो समझ लेना कि आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश हो रही। और देखिए, ये जो चीज हुई है डेटा ब्रीच वाली, ये किसी के साथ हो सकता है, मतलब एचडीएफसी के साथ अभी हुआ है, ये और भी किसी भी एएमसी के साथ हो सकता है। बैंक से भी डेटा लीक हो जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एचडीएफसी के या फिर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो रहा है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉर्मल भी किसी इंस्टीट्यूशन का डेटा लीक हो जाता है, क्योंकि टेक वाली चीजें हैं, कोई अगर हेवी हैकर हो गया तो वो हैक कर लेता है। लेकिन समझना ही है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है जब तक हम कुछ गलती नहीं करते हैं, तब तक। एक चीज और कम्युनिकेट किया गया है एचडीएफसी की तरफ से कि हो सकता है, देखो, एक तो उन्होंने कहा है कि फिशिंग अटैक करने की कोशिश की जाए, जो कि मैंने बताया ईमेल पे आपका आ सकता है। दूसरा हो सकता है आपका सिम स्वैप करने की कोशिश की जाए। तो अगर आप एचडीएफसी एएमसी के अंदर इन्वेस्टर हो, एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो खासकर ये चीज ध्यान रखना, अगर अचानक से आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क चला जाता है, मतलब तो आपको फटाक से चेक करना है कि अगर सेम सिम, वही सिम अगर अदर आपके फैमिली मेंबर यूज कर रहे हैं तो उनके में नेटवर्क है या नहीं। एक तो ये चेक कर लेना, अगर उनके में नेटवर्क है और आपके में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने जो ऑपरेटर है आपका, अगर जियो को यूज कर रहे हो तो जियो कस्टमर केयर को कॉल करोगे, एयरटेल यूज कर रहे हो उसको, मतलब जो भी कंपनी का यूज कर रहे हो वहां पे कस्टमर केयर को कॉल करके कंफर्म करोगे कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है, क्या कोई अदर जगह पे सिम निकाला गया है मेरे नाम का, क्योंकि हो सकता है सिम स्वैप करने की भी कोशिश यहाँ पे की जाए और आपका अकाउंट टेक ओवर करने की कोशिश की जाए। इन द एंड जो पैसा है वो तो आपके अकाउंट में ही आएगा, जब तक अकाउंट चेंज नहीं होता है तब तक। और अकाउंट चेंज करने का जो, अगर मान लीजिए किसी तरीके से आपके नाम से उन्होंने अकाउंट बना भी लिया, फिर भी अकाउंट जो चेंज होता है तो ऑलमोस्ट 10 से 15 दिनों का होल्ड लग जाता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। 10-15 दिनों तक आपका इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं हो सकता बैंक अकाउंट चेंज होने के बाद भी। तो कुछ दिनों तक अगले आप क्या कर सकते हो, जैसे 10 दिन बाद या 15 दिन बाद एक बार अपना म्यूचुअल फंड का ओपन करके वेबसाइट या एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन ओपन करके चेक कर लिया कि सब कुछ सही तो चल रहा है, सही दिख रहा है सब कुछ, कुछ भी अनयूजुअल तो नहीं दिख रहा। अगर कुछ भी अनयूजुअल दिखता है तो यहाँ पे मैं दे रहा हूं नंबर और ईमेल, यहाँ पे आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को कॉल या मैसेज कर सकते हो। अगर आपको जैसे अकाउंट चेंज करने के लिए भी अगर डाला जाएगा तो भी आपको मैसेज आएगा, और वो भी ओटीपी के बाद ही आएगा। तो अगर स्वैप करते हैं वो लोग, अगर सिम स्वैप होता है तो आपके मोबाइल में नेटवर्क चला जाएगा, तो वहां पे आपको कॉल करके चेक कर लेना। तो आप अगर सावधानी बरतते हो तो डेटा ब्रीच होने के बावजूद में भी कोई आपके इन्वेस्टमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। सबसे पहला, किसी को भी ओटीपी वगैरह नहीं देना है। कोई भी अनजान ईमेल में लिंक आता है या मैसेज में लिंक आता है उसको क्लिक नहीं करना है। और तीसरा, अगर मोबाइल के अंदर में नेटवर्क चला जाता है तो अपने ऑपरेटर को कॉल करके पता करना है कि क्या हो रहा है, क्यों नेटवर्क नहीं आ रहा। ये इतना चीज ध्यान रखेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहेगा। एंड बिल्कुल ध्यान रखना है, कुछ भी एबनॉर्मल दिखता है अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग में एचडीएफसी के ऐप या वेबसाइट के अंदर, या फिर अगर ग्रो के ही आप थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसमें कोई एचडीएफसी का फंड है, अगर उसके अंदर आपको वैल्यू ऊपर नीचे दिखती है तो भी आपको कॉल करके और क्रॉस चेक करना है कस्टमर केयर से, एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड वालों से, ठीक है। ये इतना ध्यान रखोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है।